हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे फिट विद डॉक्टर अंकुश। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन के ऊपर। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आजकल हर दूसरे इंसान में देखने को मिलती है। हम क्या खाते हैं या कितना खाते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि हम कितना डाइजेस्ट कर पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना है ये चीज़ का कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हम करते हैं, कुछ ऐसी आदतें हमारी बन गई हैं जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो वीक हो गया है। वो उतने अच्छे से काम नहीं करता जितने अच्छे से वो पहले काम करता था। इसके कुछ मेन कारण हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, जिसमें कि सबसे पहला कारण है टाइम पे खाना ना खाना। हमारा लाइफस्टाइल इतना स्ट्रेस भरा हो गया है आजकल, जॉब और पिछले 1 साल से तो वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं ज़्यादातर। तो ना खाने का टाइम है, ना ब्रेकफास्ट का, ना लंच का, ना डिनर का, और सिटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग इवन ये सब होता है हमें। दूसरी जो कारण है वो है कि खाना खाने के साथ हम पानी पीते रहते हैं या खाना खाने के तुरंत बाद नहा लेते हैं कुछ लोग। तो ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। खाना खाने के लिए हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हीट जनरेट होती है। तो अगर हम पानी पीते हैं साथ में तो वो उस हीट को डिस्टर्ब कर देता है। सेम चीज़ होती है नहाने के साथ भी। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हीट प्रोड्यूस करता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा रेज़ हो जाता है, और अगर हम नहा लेते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, जिस वजह से हमारा डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। इसके अलावा कारण है कि हम गलत कॉम्बिनेशंस में खाना खाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कई बार कि हम दो गलत चीज़ों को एक साथ ले रहे हैं, जैसे कि मिल्क है और फ्रूट्स हैं, ये कभी एक साथ नहीं लेने चाहिए। कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे चाय के साथ नमकीन स्नैक्स नहीं लेना चाहिए, या खाना खाने के साथ ही आपको चाय नहीं लेनी चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान नहीं देते या नज़रअंदाज कर देते हैं। इनकी वजह से भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाता है, वीक हो जाता है वो। नेक्स्ट चीज़ है कि ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें खाना, फास्ट फूड ज़्यादा खाना। और आजकल एक चीज़ और देखी गई है कि कुछ लोग क्या करते हैं जो वर्किंग हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो वो फुल वीक की जो प्रिपरेशन है, मील प्रिपरेशन, वो पहले से ही कर लेते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, जब तक वो ठीक है उसके बाद उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू कम होती चली जाती है। तो अगर हम फूड को पहले से प्रिपेयर करके रख लेंगे, या थोड़ा सा जैसे प्याज वगैरह काट के पहले से फ्रिज में लगा देंगे, तो इन चीज़ों का उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जो कि फ्रेश बना के मिलता है। और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जितना फ्रेश फूड होगा उतना अच्छे से वो डाइजेस्ट भी होगा और उतना ही ज़्यादा उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी होगी। नेक्स्ट कारण है स्ट्रेस। ये बहुत ही मेन कारण है। हमारे स्टमक अपसेट हो जाता है जब हम स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों ने आपने देखा है वो स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, वो ज़्यादा खाने लग जाते हैं। कुछ लोग हैं जो स्ट्रेस में बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन गट कनेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि मेडिटेशन करना है। कुछ स्ट्रेस को हम पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते अपने आजकल के लाइफस्टाइल में से, लेकिन उसको हमें बैलेंस करके चलना है। स्ट्रेस को भी अपना बैलेंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर हम परेशान रहेंगे, या स्पेशली जैसे खाते समय हम लोग कुछ कर रहे हैं, जैसे टीवी देख रहे हैं या काम करते हुए खाना खा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं कि हम खाना कितने अच्छे से खा रहे हैं या हम च्यू कितने ढंग से कर रहे हैं। जो हमारे फूड का ज़्यादातर डाइजेशन हमारे ना माउथ में हो जाता है, लेकिन अगर हम च्यू अच्छे से नहीं करते तो फूड जो है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि सलाइवा जो हमारे एंजाइम्स हैं सलाइवरी ग्लैंड के, उनसे वो मिक्स नहीं हो पाता। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात हमने ध्यान देनी है कि हम खाना जो है वो टाइम से खाएं। टाइम का मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है तो 9 बजे करें। 9 से 10 के बीच में आप ब्रेकफास्ट कर लें तो बहुत अच्छा है। लंच का भी एक टाइम फिक्स करें और डिनर का भी। हमें अपनी डाइट में अनाज भी चेंज करके खाना चाहिए। मतलब हमेशा रोटी नहीं खानी है, हमेशा चावल नहीं खाने हैं, या सिर्फ रोटी परांठा ऐसा नहीं करना है। कभी आप बेसन के चीले खा सकते हैं, ओट्स का ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। तो अगर हम जैसे सूजी का होता है, सूजी का बहुत अच्छा उपमा बन जाता है, ब्रेड के साथ सूजी के बहुत अच्छे टोस्ट बन जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमारा जो न्यूट्रिशन है वो भी बेटर होगा, क्योंकि हम अलग अलग चीज़ें खा रहे हैं, तो हर एक की अलग अलग जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो हमें मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है हमें अपने डाइट में कि हम चेंज करते रहें, सेम चीज़ें ना खाते रहें। प्रोबायोटिक
बहुत अच्छा है हमारे स्टमक के लिए। पर ये नहीं है कि हमने मार्केट से जो प्रोबायोटिक मिलते हैं वो लेने हैं, पहले हमने कोशिश करनी है कि हमारे फूड से ही हमें मिले। कर्ड जो है वो बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है। अगर हम कर्ड और शुगर मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लें ब्रेकफास्ट से पहले तो ये बहुत अच्छा, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो और भी बहुत सारे ऐसे प्रोबायोटिक होते हैं जो हम ले सकते हैं, जो फ्रूट हमारे फूड में ही हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा घी भी हमें लेना चाहिए अगर आप डाइट भी कर रहे हैं या नहीं, आप अवॉइड कर रहे हैं फ़ैट, बट घी जो है वो बहुत अच्छा होता है। 1 से 2 चम्मच घी हम डेली ले सकते हैं और ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। घी का मेन काम क्या है, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इस पर चिकनाहट की एक लेयर बना देता है और डाइजेशन में भी बेटर होता है। इससे हमारा जो इंटेस्टाइन्स हैं वो भी सॉफ्ट रहती हैं, तो मोशन जो है वो भी ठीक आता है, उसमें भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। तो आप घी भी ज़रूर यूज़ कीजिए। हम अपनी मील्स से पहले जिंजर और रॉक सॉल्ट को भी ले सकते हैं। ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है हमारे डाइजेशन को फायर अप करने के लिए। हमारा जो डाइजेशन है एकदम से बढ़ जाता है, तो अगर हम मील से पहले ये लेते हैं तो हमारा जो हम खा रहे हैं वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। सौंफ भी आती है, सौंफ भी हम यूज़ कर सकते हैं खाना खाने के बाद, तो उससे भी खाना जो है बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। क्वालिटी स्लीप का हमें बहुत ध्यान रखना है। अगर हम अच्छे से सोते हैं तो हमारा पेट भी जो है वो अगले दिन बहुत अच्छे से साफ़ होता है। खाना खाने के बाद चाहे दोपहर में चाहे रात में हमें 5 से 10 मिनट वॉक ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग खाना खाने के बाद सीधा बैठ जाते हैं, अपने काम पे बैठ जाते हैं, या कुछ लोग टीवी देखने लग जाते हैं, लेट जाते हैं, तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 10 मिनट घड़ी देख के आपको टहलना ज़रूर चाहिए। ये कुछ चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी हैं, आई होप इनसे आपको बेनिफिट होगा। मैं गैस से रिलेटेड, गैस एसिडिटी से रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन पे भी एक वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप जो मेरे वीडियोस हैं वो मिस ना करें। थैंक यू। स्टे फिट एंड हेल्दी।